पवनदीप राजन को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। पवनदीप के फैंस पवनदीप से नाराज हो गए हैं और सोशल मीडिया पर उनके गाने को लेकर हंगामा मच गया। फैंस का कहना है कि उनका गाना रिलीज ही ना किया जाए। जी हाँ, फैंस ने पवनदीप के गाने को ना देखने का मन बना लिया है। आप भी पवनदीप के फैंस की बात सुनकर अपना फैसला जरूर दें, क्योंकि ये बात आपको भी डिस्टर्ब कर सकती है। ये तो आप सभी को पता है कि पवनदीप अपने पिता का लिखा गाना एकाली गौली गाने वाले हैं। ये गाना उत्तराखंड की भाषा में तैयार किया जाने वाला है। फैंस को उम्मीद थी कि पवनदीप ये गाना हिंदी भाषा में भी गाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जी हाँ, पवनदीप के पिता सुरेश राजन का कहना है कि ये गाना सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड भाषा में तैयार किया जाएगा। अब ये बात सुनकर कुछ फैंस निराश हो गए। ये वही फैंस हैं जो उत्तराखंड की भाषा को समझ नहीं पाते हैं, और आज पवनदीप के ऐसे करोड़ों फैंस हैं, उनका भी कहना सही है, क्योंकि जब वो समझ ही नहीं पाएंगे तो वो गाना क्या देखेंगे और क्या सुनेंगे। फैंस पवनदीप के इस गाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब लोगों को उनके उत्तराखंड गाने के बारे में पता चला तो लोग निराश हो गए। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि पवनदीप के पिता का ये फैसला है तो पवनदीप इसे टाल भी नहीं सकते हैं। वहीं अगर पवनदीप अपने फैंस की बात नहीं मानेंगे तो फैंस भी निराश हो जाएंगे। तो क्या पवनदीप को अपने पिता से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि अगर उनके फैंस गाना देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो ऐसा गाना क्यों रिलीज करवाया जाएगा? क्या ये गाना रिलीज होने से पहले ही रुक जाएगा? आप इस मामले पर क्या राय देंगे? अरुणिता कांचीलाल की हालत बिगड़ती जा रही है। जी हाँ, जैसे जैसे मुंबई का मौसम बदल रहा है, वैसे वैसे अरुणिता की हालत भी बिगड़ती जा रही है। दरअसल मुंबई में बारिश शुरू हो गई है और बारिश अरुणिता के लिए बहुत नुकसानदायक है। जी हाँ, अरुणिता बारिश में बीमार पड़ जाती हैं, उन्हें बुखार भी आ जाता है, और बुखार आने के बाद अरुणिता की हालत ऐसी हो जाती है कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती हैं। जैसे ही मुंबई में बारिश शुरू हुई, अरुणिता बीमार पड़ गई। वो कल पूरे दिन उठ नहीं पाई हैं। हालांकि अभी उन्हें हल्की सी बीमारी लगी है, लेकिन अगर अभी से उन्होंने अपने ऊपर लापरवाही की तो आगे चल के उनके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। उनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि पवनदीप राजन तक उनके रूम में उनका हाल चाल लेने गए। जब ये बात पवन के घर वालों को पता चली तो उन्होंने भी फौरन अरुणिता को फोन लगाया। अब अरुणिता भी पवन के घर वालों के लिए फेवरेट बन चुकी है। जी हाँ, जैसे ही अरुणिता को कुछ होता है, पवन के घर वाले उन्हें फोन करके उनका हाल चाल जानते हैं। अरुणिता की मां ने अरुणिता को सुबह सुबह कॉल किया तो अरुणिता भी हैरान रह गई और उनका हाल चाल जाना। उसके बाद पवन की मां ने अरुणिता की मां की तरह उनकी डांट भी लगाई, जैसे मां डांट लगाती हैं। पवन की मां ने अरुणिता से फोन पर कहा कि अरुणिता, तुम्हें बारिश शूट नहीं करती है तो तुम्हें इस वक्त अपना बहुत ख्याल रखना होगा। उत्तराखंड में भी तुम बारिश की वजह से बीमार पड़ गई थी और तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख पाती हो। इस बार तुमने अगर ऐसी लापरवाही की तो तुम्हें बहुत नुकसान पहुँच सकता है। तुम्हारी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो तुम्हारे माँ पापा भी परेशान हो जाएंगे और तुम्हें वापस घर बुला लेंगे। इसलिए बारिश में तुम्हें अपना सख्ती से ख्याल रखना होगा। पवनदीप अरुणिता का तेरे संग झूम झूम लागे गाना खूब सुर्खियों में है। गाना करीब 4-5 महीने पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था और इस गाने में पवन अरुणिता ही शूट करने वाले थे, और इसी वजह से पवन अरुणिता का ये गाना 4-5 महीने से रिलीज भी नहीं किया गया। पवन अरुणिता भी गाने में शूटिंग करने को तैयार थे, लेकिन इनके पेरेंट्स ने इन्हें एक्टिंग करने की मंजूरी नहीं दी थी, जिसके बाद पवन अरुणिता ने हार मानकर वापस अपने काम पर फोकस दिया। इधर इस गाने के लिए एक्टर और एक्ट्रेस की तलाश हो रही थी। फिर गाने की शूटिंग की गई, तब जाकर ये गाना कंप्लीट किया गया। गाने में अरुणिता बिना मेकअप की दिखाई दे रही हैं। अरुणिता पवन की वीडियो देखकर लग रहा है कि ये सोकर उठते ही स्टूडियो में चले आए हैं। गाने में पहले दोनों मुरझाए दिख रहे हैं, उसके बाद दोनों एक दूसरे के कंधे से कंधे टकराते हुए रोमांटिक पोज भी दे रहे हैं। अरुणिता भी स्टूडियो के अंदर रोमांटिक अंदाज में दिखाई दी और दोनों काफी देर तक स्टूडियो के अंदर बैठे रहे, बातें करते रहे। कल जब इनका ये गाना रिलीज हुआ तब पवन अरुणिता दोनों स्टूडियो पहुंच गए थे। इनकी फोटो वायरल हो रही है। फोटो में पवन अरुणिता के फोन में कुछ गौर से देख रहे हैं। दोनों किसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब तक आपने नहीं बताया कि आपको इनका ये गाना कैसा लगा। अरुणिता कांचीलाल की हालत बहुत खराब है। अरुणिता कांचीलाल को अब एक दिन भी नहीं बिताया जा रहा है। अरुणिता सुबह में काफी देर तक सोती रहीं। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जल्दी उठकर बच्चों की प्रैक्टिस कराने जाती।
दरअसल एक वीडियो देखा जा रहा है, उस वीडियो में अरुणिता काफी उदास और मायूस लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने घर की याद आ रही है। वो एक दिन भी रुकना नहीं चाहती हैं, फौरन घर जाना चाहती हैं और घर जाने के बाद वो काम पर फोकस देना चाहती हैं, क्योंकि अरुणिता को अपने मम्मी पापा से मिले काफी टाइम हो गया है और जब ज्यादा दिन हो जाते हैं तो अरुणिता को बेचैनी होने लगती है और ये बेचैनी उनके इस वीडियो में उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। अरुणिता को शाम को बच्चों की प्रैक्टिस करवानी थी, लेकिन वो सोकर ही नहीं उठी थी। जब बच्चे उनके कमरे में उन्हें उठाने जाते हैं तो अरुणिता जो कपड़े पहनी थी उसी गेटअप में मंच पर आ जाती हैं। जी हाँ, अरुणिता बच्चों की परफॉर्मेंस के साथ जरा भी लापरवाही नहीं करती हैं, बिल्कुल भी आलस नहीं करती हैं और बिना तैयार हुए ही जैसे बैठी थी वैसे ही उन्हें प्रैक्टिस कराने चली जाती हैं। मंच पर पहुंचते ही अरुणिता आर्य नंदा को कुछ ना कहो गाने पर प्रैक्टिस कराने लगती हैं। इस मौके पर अरुणिता की कंटेस्टेंट तो तैयार हुई नजर आई, लेकिन अरुणिता घर वाले कपड़ों में ही नजर आई। उनके बाल भी बिखरे दिखे और वो कुछ सोच रही थी। उनके चेहरे पर उदासी भी थी। अरुणिता को उदास देखकर पवन ने उनसे हालचाल पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे घर जाने का मन हो रहा है। पवन ने भी बोला कि तुम 1-2 दिन के लिए घर जा सकती हो और तब जाकर अरुणिता का मूड ठीक होता है। पहले आप पवन अरुणिता के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप के संग अरुणिता ने कई उत्तराखंड के गाने गाए और वो कई बार पवनदीप के संग उत्तराखंड होकर आई हैं। हाल ही में वो पवन के संग उत्तराखंड खूब मौज मस्ती करके लौटी हैं और अब कोलकाता में पवनदीप ने जाकर जो किया वो किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन अरुणिता को बहुत पसंद आने वाला है। अब अपना शहर कैसा भी हो, लेकिन जब उसका जिक्र बड़े कागज पर होता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम बात अरुणिता के शहर कोलकाता की कर रहे हैं, जहां अरुणिता बड़ी पली और उन्होंने वहीं से दुनिया देखनी शुरू की। अरुणिता ने इसी कोलकाता से अपने करियर की शुरुआत की और आज वो बड़े बड़े शहर और देशों में नाम रोशन कर रही हैं। जब भी अरुणिता का नाम आता है तो उनके कोलकाता के बारे में भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं। अरुणिता ने भी अपने कोलकाता पर एक गाना गाया है। गाने में कोलकाता की कुछ फेमस जगह का भी जिक्र किया गया है। उनके साथ पवनदीप भी शामिल हैं। पवनदीप भी अरुणिता के साथ बहुत पहले ही कोलकाता जाकर बंगाली भाषा में गाना गा चुके हैं और फिर से पवन ने अरुणिता के शहर को और सुंदर बनाने के लिए उनकी मदद की है। पवन अरुणिता इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें कोलकाता की उन जगह को दिखाया गया जो वाकई कोलकाता की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। और जब उसमें अरुणिता की आवाज सुनी जाती है तब तो अरुदीप के फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वीडियो में देख सकते हैं कि कोलकाता की फेमस जगह हावड़ा ब्रिज जो पूरी दुनिया में फेमस है उसे दिखाया गया है। इसके अलावा वीडियो में विक्टोरिया मेमोरियल को भी दिखाया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता की वो जगह है जो महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल की इमारत कुछ हद तक ताजमहल की तरह मिलती जुलती है। इनके अलावा कोलकाता की मशहूर जगह में से एक फोर्ट विलियम, भारतीय संग्रहालय, बिरला मंदिर, वेलूर मठ, पार्क स्ट्रीट, काली घाट मंदिर, जिन्हें इस वीडियो में दिखाकर कोलकाता की खूबसूरती और ताजगी और ज्यादा बढ़ गई है। तो आपको अरुणिता का शहर कोलकाता कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।